हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आज के इस वीडियो में आपको संबंध एवं फलन चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 1 के सी के सभी क्वेश्चनों को बताने वाला हूं, इनका सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप क्लास 12th मैथ का फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर यूपी बोर्ड के कक्षाओं की यानी 6 से लेकर 12 तक की सभी कक्षाओं की मैथ और साइंस की फ्री में कक्षाएं चलाई जा रही हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं और घर बैठे मैथ की बेहतर तरीके से तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आते अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 1 का सी। तो प्रश्नावली 1 के सी में पढ़ना क्या है, देखिए बोला है निम्नलिखित में से कौन से संबंध सममित हैं। ठीक है, सममित पर ही आधारित इस प्रश्नावली के अंतर्गत सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सममित होता क्या है, पहले हम सममित संबंध को समझेंगे। ठीक है, सममित संबंध होता क्या है, अगर आप सममित संबंध को समझ जाएंगे तो इस आधार पर आने वाले, या चाहे आपके एग्जाम में पूछे, चाहे टेस्ट में आए, या कहीं पे आपसे कोई पूछता है तो आप आसानी से जवाब दे पाओगे, बता लोगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप समझ लीजिए सममित संबंध है क्या। यहां पे मैंने लिख रखा है इसका डिफिनीशन, और अपने नोटबुक में इसको लिख जरूर लीजिएगा। ठीक है, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है। एक नोट्स बुक आप तैयार करके रख लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपके पास एक नोट्स बुक होना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं सममित संबंध है क्या। ठीक है, सममित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन मतलब समान रिलेशन होना चाहिए। सममित, सम का मतलब समान, मित का मतलब मत या विचार या भाव समान होना चाहिए और समान भाव के रिलेशन होने चाहिए। जैसे जो संबंध यक्स और वाई में है, यदि वही संबंध वाई और यक्स में हो, अर्थात यक्स और वाई के स्थान बदले जा सकें, तो सममित संबंध कहलाता है। समझिए, जैसे मैं बोल दूं कि आप मेरे भाई हो, अगर मैं आपका भाई हूं तो समझ लो सममित संबंध हो गया। जो मैं आपका लगता हूं वही आप मेरे लगते हो रिलेशन में, तो समझ लो वहां पे सममित संबंध हो गया। जैसे यक्स और वाई दोनों मान लो किसके समुच्चय हैं, ए के। ठीक है, बिलोंग करते हैं किसको, ए के। ठीक है, दोनों किसके समुच्चय हैं, एलिमेंट्स हैं एक्स ए के। ठीक है, यक्स भी और वाई भी दोनों किसके अवयव हैं, ए के। यदि यक्स का रिलेशन वाई के साथ बनेगा तो वाई का रिलेशन भी यक्स के साथ बनेगा। और दोनों किसको बिलोंग, रिलेशन किसका रिलेशन होगा, वाई यक्स का रिलेशन निकालो चाहे यक्स वाई का रिलेशन निकालो, वो क्या होगा, समान भाव देता रहेगा। अभी क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा कि सममित संबंध है क्या। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिए डिफिनीशन को, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पर। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, परिवार के सदस्यों का समुच्चय संबंध की बहन है। यानी यहां पे संबंध दिया है, आपसे पूछ रहा है परिवार के सदस्यों का समुच्चय क्या होगा अगर संबंध जो है बहिन है। देखो परिवार में कई लोग रहते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, मैंने आपको अभी बताया कि सममति संबंध यानी सममित संबंध जो होता है उसमें क्या होता है, समान मत यानी समान विचार समान भाव होना चाहिए। जो रिलेशन मेरा आपके साथ है वही रिलेशन आपका मेरे साथ होना चाहिए। सेम रिलेशन बनेगा तब जाके सममित संबंध होगा, नहीं तो सममित संबंध नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है परिवार के सदस्यों का समुच्चय, तो परिवार के सदस्य, एक परिवार में माता बहन भाई, ठीक है, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी चाचा चाची हो सकते हैं, लेकिन जो एकल परिवार होता है उसमें माता पिता बेटे बेटी यही होंगे, भाई बहन कह लीजिए, जो भी रिश्ता वहां पे बनता हो। तो अगर एक परिवार का हम संबंध निकालें, उसमें बोल रहा है किसका संबंध है, बहन का संबंध है। किसका संबंध है, बहन की। चलो हम मान लेते हैं यक्स और वाई हैं। ठीक है, सपोज समझो मेरी बातों को, समझो जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान से सुनना। यक्स मान लो वाई की क्या है, बहन, परंतु वाई यक्स की बहन नहीं होगी। जैसे यक्स है, यक्स क्या होगा, वाई की बहन मान लो। ठीक है, वाई की बहन है। ठीक है, या बहिन लिखा है तो बहिन कर दो, बहिन है। ठीक है,
तो जरूरी नहीं कि यक्ष जब वाई की बहन होगी तो वाई भी यक्ष की बहन होगी, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह इसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, निश्चित नहीं है। परिवार में भाई भाई रह सकते हैं, बहन बहन रह सकते हैं, भाई बहन रह सकते हैं। परिवार में परिवार के जो सदस्यों का समुच्चय है वहां पर जब हम संबंध बनाएंगे तो इसमें माता पिता रहते हैं, पिता पुत्र रहते हैं, कई तरीके के रिलेशन निकलते हैं। ठीक है, वहां पर भाई बहन का रिलेशन निकलेगा, पिता पुत्री का रिलेशन निकलेगा, माता पुत्री का निकलेगा, माता पिता का निकलेगा, ठीक है, माँ बहन का निकलेगा। तमाम प्रकार के रिलेशन एक परिवार में बनेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे बोल रहा है कि संबंध बहन, एक परिवार है उसका संबंध क्या बहन से ही हो सकता है? जरूरी नहीं। ये जो बहन होगी एक परिवार में किसी की बिटिया भी होगी, ठीक है, किसी की बुआ भी होगी, तो यह क्या कह सकते हैं हम? सममित नहीं है। तो यहां पर लिख दो सममित संबंध नहीं है। ठीक है, सममित संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? जरूरी नहीं है कि जब यह एक परिवार की बहन है तो यह भी उनके बहन ही लगेंगे। हो सकता है किसी की बेटी लगे, किसी की भाई लगे, कोई भी लगे, कोई इसका भाई होगा। तो संबंध समान न बैठने का मतलब यह सममित संबंध नहीं होगा। ठीक है, चलो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। अभी 1-2 क्वेश्चन करोगे, जो भी सस्पेंस होगा क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला है समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर संबंध। कोई समतल में स्थित सरल रेखा है और एक दूसरे के क्या है? समांतर संबंध है। तो अगर समांतर संबंध बनते होंगे, पहले हम समतल रेखा खींचेंगे। यहां देखिए समतल में कोई स्थित है, रेखाएं हैं, अगर वह क्या है? एक दूसरे के समांतर हैं, तो वहां पे संबंध क्या होगा? सममित होगा। ठीक है, चलिए हम हल करते हैं। जैसे समांतर रेखा मतलब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे की समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये मान लो यक्ष वाली रेखा हो गई, ये किसकी रेखा हो गई? वाई वाली रेखा हो गई। ठीक है, ये यक्ष हो गया, ये वाई हो गया। बोला है समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर का संबंध बन रहा है। तो कोई समतल स्थान है, इसमें दो सरल रेखाएं खींची गई हैं, एक दूसरे के क्या है? ये समांतर हैं। जी हाँ, अगर जैसे देखिए जो यक्ष का रिलेशन वाई के साथ बन रहा है वही वाई का रिलेशन भी यक्ष के साथ बनेगा। ध्यान दीजिए, क्यों? क्योंकि यक्ष के समांतर वाई हो जाएगा, वाई के समांतर यक्ष हो जाएगा। एक दूसरे के सीधे पे ये हैं, तो एक दूसरे के सीधे पे हैं तो इनका दोनों का रिलेशन बैठ रहा है। जब इन दोनों का रिलेशन बैठ रहा है तो यह क्या हो जाएगा? सममित संबंध है। ठीक है, सममित संबंध है। जब दोनों का संबंध एक जैसा होगा, एक जैसा भाव होगा, तो उनका क्या हो जाएगा? सममित संबंध हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा है समतल में स्थित त्रिभुजों में सर्वांगसम संबंध। समतल में स्थित है त्रिभुज, लेकिन उसके क्या है? सर्वांगसम संबंध की बात किया है। सर्वांगसम त्रिभुज हम किसे कहते हैं? ठीक है, जिनकी सर्व मतलब सभी, अंग सर्व, अंग सम, सर्वांग सम बोलते हैं। सर्व मतलब सभी, अंग मतलब अंग जो होंगे वो सम मतलब समान होंगे। जिसके सभी अंग समान होंगे वह सर्वांग सम त्रिभुज का है। जैसे त्रिभुज क्या होता है? यही होता है। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया जिनकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। उनको क्या बोलते हैं? सर्वांग सम। जैसे ये दो मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो यक्ष वाला त्रिभुज हो गया, वाई वाला त्रिभुज हो गया। यक्ष का रिलेशन वाई के साथ है और वाई का वही रिलेशन यक्ष के साथ है। यानी जो यक्ष का त्रिभुज है और जो वाई का त्रिभुज है आपस में बराबर है, क्योंकि ये पहले से ही बोल रखा है कि सर्वांगसम, यानी सभी अंग इनके क्या है? समान है। जब इनके सभी अंग आपस में समान हो रहे हैं तो ये सर्वांगसम त्रिभुज बन रहा है। और मैंने बताया जब दोनों आपस में समान हो, जो रिलेशन यक्ष का वाई के साथ बैठ रहा है वो वाई का यक्ष के साथ बैठेगा, समझ लो क्या हो गया? वह सर्वांग यानी सममित संबंध हो गया। तो भैया यक्ष भी सर्वांगसम है और वाई भी सर्वांगसम है। सर्वांगसम में सभी अंग इनके क्या होते हैं? समान होते हैं। तो समान होते हैं तो यह क्या हो जाएगा? सममित संबंध हो जाएगा। ठीक है, सममित संबंध है, लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया सममित संबंध है, इस तरीके से लिख दीजिए। तीसरे का सॉल्यूशन हो गया। अब चौथे को आप समझिए, चौथे को कैसे सॉल्व करेंगे। चौथे में बोल रखा है समतल में स्थित
त्रिभुजों में समरूप संबंध, समरूप मतलब समान रूप जिसका हो उनका संबंध बताना है। और ये भी क्या है, समतल में कोई स्थित त्रिभुज है। तो समरूप का मतलब जिनका रूप क्या हो, समान हो। दो त्रिभुज बना लेते हैं हम, ठीक है, 1 2, ठीक, ये दो त्रिभुज हो गया, ये x वाला हो गया, ये क्या होता है, y वाला। समरूप का मतलब सभी का, जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर। यानी त्रिभुज में जो आमने सामने की भुजा होंगी, आमने सामने मतलब जो x वाला भुजा होगा y वाले में बराबर होना चाहिए, ठीक है, और जो x वाला का ये वाला भुजा होगा x y वाले में भी बराबर यही होना चाहिए। x वाले में ये वाले भुजा इस वाले भुजा से क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो जब इनका रूप समान बन रहा है, देखिए नीचे 1 1 है, बगल में 2 2 है, फिर दाहिने तरफ 3 3 है, यानी इनके तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। अगर तुलना करेंगे तो नीचे वाला नीचे से, बगल वाला बाएं तरफ वाला बाएं तरफ से, दाहिने तरफ वाला दाहिने तरफ से। यानी अगर हम पलट भी देंगे, x को इधर कर देंगे, y को इधर कर देंगे, इनका भाव क्या निकलेगा, समान ही निकलेगा। x का रिलेशन y के साथ और y का रिलेशन x के साथ सेम बैठ रहा है। तो जब सेम बैठेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो सममित संबंध है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कौन कौन से सममित संबंध हैं, ठीक है, कौन से संबंध सम्मित हैं। तो सम्मित का मैंने बता दिया कि जिसके क्या है, जिसके अगर भाव समान निकलते हो, दो होंगे, यहाँ पे दो लोगों की बात की रहेगी, और उन दोनों में अगर भाव समान निकलता होगा तो वहां पे सम्मित संबंध हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोला है पूर्णांकों के लिए संबंध का वर्ग है। कोई पूर्णांक है और यहाँ पे संबंध क्या बोला है, उसका वर्ग होना चाहिए, ठीक है। देखिए वर्ग में क्या होना चाहिए, दोनों पक्ष आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे 2 का क्या कर दूं, वर्ग कर दूं, बोला है का संबंध क्या है, वर्ग में है, तो 2 का वर्ग करूंगा कितना आएगा, 4। अब इसी 4 का वर्ग करके देखो 2 आता है, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16। अर्थात हमने जो 2 का वर्ग किया वह 4 आया, लेकिन 4 का जब हमने वर्ग किया वो कितना आ गया, 16। 2 नहीं आया, तो 2 नहीं आया तो अर्थात ये क्या हो जाएगा, आपस में इनका संबंध सममित नहीं होगा। जैसे बोल रहा है मेरा वर्ग करके देखो मैं 4 हो जाऊंगा, लेकिन 4 का जब वर्ग कर रहा हूं तो 2 नहीं हो रहा है, तो अर्थात यहाँ पे सममित संबंध नहीं होगा। बोलने का मतलब किसी भी पूर्णांक का आप वर्ग करिए, वर्ग करने पर वही जो आएगा मान, फिर उसका वर्ग करिए, क्या वही आएगा, तो ऐसा कदापि नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा। इसलिए कह दीजिए यह सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है, ठीक है। यही आपको बताना है सममित संबंध कहां पर है और कहां पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x का रिलेशन y के साथ बैठ रहा है, लेकिन y का रिलेशन x के साथ नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मैंने बता रखा कि x का रिलेशन y के साथ होगा वही y का रिलेशन x के साथ भी होना चाहिए। अगर रिलेशन समान बनेगा, संबंध समान रहेगा, तभी जाके सममित संबंध होगा, अन्यथा सममित संबंध नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए बात की गई है कि x y आपस में बराबर होंगे या नहीं। जैसे यहाँ पे मान लो 2 है, छोटा है या बराबर है किसके, 3 के, लेकिन तब 3 क्या होगा, 2 से छोटा नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता अर्थात हम लिख सकते हैं x जो होगा वह y के न तो बराबर होगा न ही छोटा होगा, और इसी तरीके से y भी क्या होगा, उसके बराबर छोटा। जिससे ये छोटा हो गया y से, तो y यहाँ पर अब x से छोटा नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, संबंध एक दूसरे का भाव जो है समान नहीं बैठ रहा है, तो समान न बैठे तो सममित संबंध वहां पर नहीं होता। तो लिख दो यहाँ पर भी क्या है, सममित संबंध नहीं है। यही आपसे पूछ रहा है कि सममित संबंध है या नहीं है, तो है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे नहीं है, यही आपको बताना होता है, ठीक है। तो जो डिफिनीशन समझ गया होगा वो तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर ले रहा होगा। मैं बोल रहा हूं कि यहां पर बस सममित संबंध निकालने का तरीका यही है कि जो संबंध x और y के साथ है वही संबंध y का x के साथ भी निकलना चाहिए। जैसे अब 7वें को समझिए, यहाँ पे बोला है a प्लस बी बराबर कितना है, 25 है। जैसे a और प्लस b को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा, और b प्लस a को भी जोड़ोगे तब भी 25 आएगा। जैसे a बराबर अगर हम 7 मान लें, ठीक, या कह लीजिए 5 मान लें, और b बराबर क्या मान लें,
20। तो 5 और 20 जोड़ोगे इसे a प्लस क्या दिया है, b दिया है। तो a की जगह पर क्या रखोगे 5 प्लस b की जगह पर क्या रखोगे 20, तो कितना आ जाएगा 25। लेकिन अगर हम इसी को b प्लस a करें तो b प्लस 1 मतलब 20 पहले करो और फिर a का मतलब 5 बाद में करो, तो 20 5 कितना हो जाएगा 25। चाहे आप a प्लस b करो चाहे b प्लस a करो, अगर मान उनका एक ही है, a का मान 5 है, b का मान 20 है, तो वही आएगा। ठीक है, मान कितना भी बदल दो, प्लस में मान अगर यहाँ देखिए अगर प्लस में कोई संख्या है तो जोड़ने पे वो हमेशा वही आएगा, चाहे आगे करके जोड़ो चाहे पीछे करके जोड़ो। ठीक है, तो कहने का मतलब a और b का अगर हम मान बदल रहे हैं तो रिलेशन समान निकला, जो x का रिलेशन y के साथ है वही रिलेशन y का x के साथ भी होगा। स्थान भले बदल जाएगा लेकिन आएगा 25 ही, तो 25 ही आएगा, तो यह क्या हो जाएगा, सममित संबंध है। ठीक है, तो लिख दीजिए सममित संबंध है। यही आपसे पूछा है कौन कौन से संबंध है जो सममित है। तो कैसे पता करेंगे, पता करने का तरीका मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि भाव समान होना चाहिए और आपस में मान उनका जो होगा बराबर होना चाहिए। अब 8वें को समझिए, जैसे यहाँ पे 4a दे दिया है प्लस b बराबर 25 दे दिया है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे एक का मान कुछ रखते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो हम हल करते हैं, ठीक है, और वही मान अगर चेंज करने पर वही मान आएगा तो समझ लो ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे 25 कैसे आए, a बराबर हम 6 मान लें, 6 चौके 24 और b की जगह पर क्या मान ले 1, तो 25 हो जाएगा। तो मान यहाँ पे रखकर देख लो, तो 4 गुणते 6, a की जगह पर आपने कितना माना है 6, तो 6 रखो। ठीक है, मान एक बार बदला जाएगा, अभी नहीं, अभी इसके बाद बदला जाएगा। तो 4 इंटू कितना हो गया 6 प्लस कितना है b की जगह पर 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है 25, तो 4 छंग 24 हो गया, प्लस 1 है तो प्लस 1 करो, बराबर में कितना 25। तो इधर जोड़ोगे तो 25 और इधर भी कितना 25, यानी हम a की जगह पर 6 और b की जगह पर 1 रखे तो कितना आया 25 आ गया। लेकिन अब a की जगह पर हम क्या करेंगे 1 रख देंगे और b की जगह पर 6 रख देंगे, तब देखिए 25 आता है। तो समीकरण क्या है 4a प्लस b बराबर 25। तो अब देखिए a की जगह पर कितना रखेंगे 1, तो 4 गुणते a की जगह पर रखेंगे 1 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस b की जगह पर 6 बराबर कितना हो जाएगा 25। तो जोड़ो 4 1 का 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, बराबर में क्या 25 आएगा, बराबर 25 है। देखिए मान जैसे ही मैंने बदला, उनका स्थान जैसे ही बदला, इनका संबंध जो है वो बदल गया। तो जैसे ही इनका संबंध जब बदल जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, सममित संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो सममित संबंध न होने का मतलब ये हो गया कि अब यह लिख दिया जाएगा कि जो x का रिलेशन y के साथ है, y का रिलेशन वही x के साथ नहीं बैठ रहा है। तो नहीं बैठ रहा तो यहां पर लिख दो सममित संबंध नहीं है। ठीक है, सममित संबंध नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं काफी अच्छे सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं। तो इसमें टोटल आपके जितने क्वेश्चन से 8 से 8 बता दिए गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपका मैथ का क्लास चलाया जा रहा है। अगर आपको रेगुलर वीडियो चाहिए, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज डेली वीडियो मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और घर बैठे आसानी से मैथ की तैयारी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट अभ्यास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।